नमस्कार। जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं ललित वर्मा। आज के इस फेसबुक लाइव पर हम बात करेंगे प्रदेश के थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर, तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं प्रदेश के, उनके तबादलों पर। मेरे साथ कुछ साथी जुड़ जाएं तो जो हमारा फेसबुक लाइव है, क्योंकि आज शिक्षकों के तबादलों के मुद्दे को लेकर हम इस फेसबुक पेज पर बात करेंगे कि 9 महीने का समय बीत जाने के बाद भी आखिर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों में क्या रोड़े अटके हुए हैं। अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के लिए आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन 9 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक सूची जारी नहीं हो पाई है। प्रदेश के तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूची जारी की जाए। इसके साथ ही रीट लेवल 1 में जो 15,500 पद हैं, उन पर नियुक्ति से पहले तबादला सूची जारी की जाए। उसके बाद ही उनको जिला अलॉटमेंट और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। जसवंत सिंह जी हेलो, अवधेश जी राम राम, विक्की बंसल गुड आफ्टरनून, हाय विक्की। आपको बता दें कि जून 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व की बीजेपी सरकार ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों को, बिल्कुल दीपक शर्मा जी, हम थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की बात करने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की मांग लंबे समय से चल रही है। विक्की जी करौली से, करौली वाले मामले में देखो अभी थोड़ी कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। हालांकि नेट बंदी का अभी तक फैसला लिया गया है कि नेट बंद रहेगा वहाँ पे। आप लोग मुद्दा क्यों नहीं उठा? दीपक शर्मा जी कौन सा मुद्दा आप थोड़ा सा बता देंगे? वेद प्रकाश जी, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की बात करने में आपके साथ जुड़ा हूँ। अब हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की। विधानसभा चुनाव से पहले जून 2018 में पूर्व बीजेपी सरकार ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की सौगात दी थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और सत्ता बदल गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2018 से लेकर 2021 जुलाई तक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के तबादलों की सौगात है वह शिक्षकों को मिली, लेकिन इस बीच थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादले नहीं किए गए। लगातार मांग उठती रही कि तबादले किए जाएं। आखिरकार साल 2021 अगस्त में कांग्रेस सरकार की ओर से थर्ड ग्रेड शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी गई और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादला आवेदन मांगे गए। अगस्त में तबादला आवेदन मांगे गए। प्रदेश के करीब 85,000 से ज़्यादा तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने तबादलों के लिए आवेदन भी किया। उसके बाद से ही सरकार का ये कहना था कि जल्द ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, लेकिन महीने बीते, 3-4 महीने बीतने के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने तबादलों की मांग तेज कर दी। उसके लिए आंदोलन भी कर दिए। उसके बाद गहलोत मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ, उसमें शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बी.डी. कल्ला को सौंपी गई, यानी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला को बनाया गया। बी.डी. कल्ला की शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही लगातार ये बात सामने आती रही कि तबादला नीति बनाने के बाद ही तबादले किए जाएंगे। कई बार हमने भी उनसे सवाल किए कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादला आवेदन को लंबा समय बीत चुका है, तो तबादलों की सौगात कब मिलेगी? इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादला नीति है वह बनकर तैयार हो गई है और मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को वो भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने अपनी इस बात को दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्य सचिव के माध्यम से जो तबादला नीति है उसको सरकार के पास पहुंचा दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस तबादला नीति पर मोहर लगने की संभावना है। यानी कि करीब 9 महीने का समय बीत चुका है। अगस्त 2021 में तबादलों के लिए आवेदन लिए गए थे। 85,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे। अप्रैल 2022 का महीना चल रहा है। 9 महीने का आवाज़ बुलंद करें तबादलों की। बिल्कुल ट्रांसफ़र के लिए आए हैं लाला राम जी, बहुत बहुत आभार आपका। असलम जी, ट्रांसफ़र बची है, मुझे लगता है कर्मचारी को धन्यवाद जी, आपने हमारी बात रखी है। ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि शिक्षा विभाग मेरे द्वारा देखा जा रहा है। लंबे समय से मेरे से संपर्क किया जा रहा था कि तबादलों
थोड़े बहुत फैक्ट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं आपसे फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ा हूँ। और आज मैंने इस पर खबर भी दी है कि आखिर तबादले कब तक हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें संभावना ये जताई जा रही है इस बार तबादला नीति पर मंथन के बाद इसको हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी हैं, स्कूल एग्ज़ाम शुरू होने, ऐसे में संभावना ये है कि परीक्षाओं तक इन तबादलों की सूची पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन गहलोत कैबिनेट की मीटिंग में तबादला जो नीति है शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई है, इस पर मोहर लगने की पूरी संभावना है और मई या जून के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापकों को तबादलों की सौगात मिल सकती है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला से जब हमने पूछा कि तबादलों की सौगात कब मिलेगी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि उनकी तरफ से पूरा कार्य पूरा कर लिया गया है। तबादला नीति बनकर तैयार कर ली गई थी और उसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार तक उसको पहुंचा दिया गया है। अब सरकार जल्द से जल्द उस पर फैसला लेगी। कैबिनेट की मीटिंग में संभावना ये भी जताई है शिक्षा मंत्री ने कि इस बार होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में जो ये मोहर है वह तबादला नीति पर मोहर लगेगी और उसके बाद 3rd ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की सौगात मिलेगी। लेकिन फिलहाल परीक्षाओं के दौरान तबादलों की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसमें 3rd ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की पूरी उम्मीद है, यानी कि उनको तबादलों की सौगात मिल सकती है। तो संभावना यही है कि कैबिनेट की मीटिंग में 3rd ग्रेड शिक्षकों को सौगात मिलेगी और उनको तबादलों में एक बड़ी खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि करीब 85,000 से ज़्यादा शिक्षक तबादलों का इंतज़ार कर रहे हैं। लाला राम जी, शिक्षा मंत्री से बात हुई है। थैंक यू विक्की बंसल जी। राजस्थान हमेशा लोगों की आवाज़ उठाता आया है और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ट्रांसफ़र होंगे दीपक शर्मा जी, मैं आपसे इसी संबंध में बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफ़र होंगे। तबादला नीति पर जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी। जो 85,000 लोगों ने आप इसी साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला राम जी, शुक्रिया। आप जितने भी लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सुरेश पूनिया जी, शानदार ललित जी, थैंक यू सुरेश जी। किया जाए बिल्कुल। शरीफ खान जी, ये मामला भी चल रहा है क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो सालों से दूर दराज इलाके में नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार से दूर, तो ये मामला भी चल रहा है और संभावना ये है कि इस बार इन शिक्षकों को भी सौगात मिलेगी। तो भरोसा पूरा रखिए। लालचंद जी, कब होंगे? मैंने आपको बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में परीक्षाओं के बाद आपको तबादलों की सौगात मिलेगी, क्योंकि नीति पर जल्दी ही मोहर लग जाएगी तो उसके बाद आपके तबादले किए जाएंगे। तो आप आज के फेसबुक पेज पर बस इतना ही। नमस्कार।